All okay? So, hello everyone. This is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorials Scholar, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So, students, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10th साइंस CBSE चैप्टर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ऑलराइट, सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है क्योंकि राइटिंग का इशू रहता है। सो केवल आप आई टू आई कांटेक्ट रखना और जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, सो विल नॉट वेस्ट मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर की बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजों को लेके, यानी कि बहुत ही डेप्थ में जाके। तो चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो पहले हम बात करते हैं कि केमिकल क्या होता है। ऑलराइट, तो केमिकल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड इन अ केमिकल प्रोसेस और मेड बाय अ केमिकल प्रोसेस। क्लियर? पहले हम समझ रहे हैं कि केमिकल क्या होता है। चैप्टर को बहुत ही डेप्थ में समझेंगे, इसलिए हर छोटी चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्लियर? तो केमिकल्स क्या होते हैं? तो केमिकल्स आर सब्सटेंसेस, केमिकल्स सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर यूज्ड इन अ केमिकल प्रोसेस, जो कि यूज किए जाते हैं किसी केमिकल प्रोसेस में और मेड बाय अ केमिकल प्रोसेस, या फिर किसी केमिकल प्रोसेस द्वारा बनाए जाते हैं या फिर बनते हैं। आई होप कि केमिकल का मतलब समझ में आया होगा। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि केमिकल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड इन अ केमिकल प्रोसेस और मेड बाय अ केमिकल प्रोसेस। यानी कि केमिकल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं किसी केमिकल प्रोसेस में या फिर मेड बाय अ केमिकल प्रोसेस, या फिर किसी केमिकल प्रोसेस के द्वारा उन्हें बनाया जाता है या फिर वो बनते हैं। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन की। जो नेक्स्ट टर्म आया है, यानी कि जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा चैप्टर का, तो रिएक्शन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को आप साइंस से अभी मत समझो, साइंस पे बैक वापस आएंगे हम लोग। तो पहले समझो कि रिएक्शन क्या होता है। तो बिहेवियर, अ फीलिंग और एन एक्शन दैट इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ समथिंग और इल्स। मीन टू से, रिएक्शन को आप ऐसे समझो कि एक छोटा सा बच्चा है, उसकी टॉफी अगर आपने छीन ली तो रोना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? यानी कि उसकी टॉफी लेने के बाद में उसका जो रिएक्शन रहा वो रोना हो गया। क्लियर? ऐसे किसी टीचर ने स्टूडेंट को पनिशमेंट दे दिया या उसको डांट दिया सबके सामने, तो फिर वो सैड हो जाता है। तो जो सैड हो रहा है वो रिएक्शन है। क्लियर? या फिर एक लड़के ने किसी दूसरे लड़के को गाली बक दी और उसने तुरंत चांटा मार दिया, तो ये क्या हुआ? रिएक्शन। आई होप कि समझ में आया होगा। अब इसको साइंस में बात करते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। तो बिहेवियर ऑफ फीलिंग, यानी कि किसी भी एक्शन को करने के बाद में जो रिएक्शन निकल के आता है, दैट इज रिएक्शन। और हमें यही केमिस्ट्री में पढ़ना है। क्लियर? कि रिएक्शन क्या होती है। तो सिंपल सा फंडा इसको ऐसे समझो कि कोई भी एक्शन कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जो उसका रिएक्शन निकल के आएगी। क्लियर? इसमें हमें पढ़ना है कि केमिकल्स को मिलाने के बाद में जो जो रिएक्शन होती है उसके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ेंगे। तो क्लियर है? अब जो भी रिएक्शन हो रहा है किसी एक्शन के बाद में, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। नाउ मूविंग ऑन, केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अब इसको बहुत पढ़ते हैं। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देना है इसके ऊपर कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। चैप्टर का नाम ही है और इसी में हमें पूरा सार देखने को मिलेगा चैप्टर का। क्लियर? तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। क्लियर? हिंदी में भी लिख दिया जिससे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसको अच्छे समझ सके। तो क्या है इसका मतलब? मीन्स टू से, यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया या एक से ज्यादा सब्सटेंस यानी कि प्रोडक्ट बना लेते हैं या फिर बना सकते हैं। क्लियर है? क्या कहने का मतलब है? एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट हमारे मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं या एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। क्लियर? और वो एक से ज्यादा सब्सटेंस भी बना सकते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। क्लियर? ये अभी टर्म आएगी, मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन समझ लो इसको यहीं पे, और उसको डेफिनेशन के साथ में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कोई भी रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है? जनरली हम लोग बात करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है वो रिएक्टेंट होता है और जो राइट हैंड साइड पे होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। बट इसको आप ऐसे समझो कि किसी भी प्रोसेस को हम कर रहे हैं तो उसमें जो भी रिएक्टेंट है, यानी कि जो भी पार्टिसिपेट करने वाले बंदे हैं, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें वो हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट। और पार्टिसिपेट करने के बाद में
जो भी हमें मिल रहा है, जो हमें प्राप्त हो रहा है, वो क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि हम लोग चाय बना रहे हैं। क्लियर? तो चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है? लाइक दूध, चीनी, चाय पत्ती, शक्कर एंड वाटर। और फाइनली हमें मिलता क्या है? बनी हुई चाय। तो जितने भी रिएक्टेंट है, यानी कि जितने भी हम लोग सामान यूज कर रहे हैं, लाइक चाय पत्ती, वाटर, चीनी, ये सब क्या हो गए? रिएक्टेंट, क्योंकि ये प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, चाय बनाने की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा? जो बन के आ रहा है, यानी कि चाय बन के आ रही है, तो वो हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। आई होप कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लाइक यहां पे इसको मेंशन करते हैं कि A प्लस B ये मिलके बनाते हैं हमारे AB। तो ये हो जाएंगे हमारे रिएक्टेंट और ये हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट। A और B हो गया हमारा रिएक्टेंट और AB हो गया हमारा प्रोडक्ट। क्योंकि ये जो रिएक्शन का एरो बना है, एरो मीन्स यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में A और B हमारे हिस्सा ले रहे हैं और प्रोडक्ट में हमें क्या मिला है? AB। तो ये हो जाएगा हमारा AB। और यानी कि ये जो AB है ये हो जाएंगी हमारी चाय पत्ती, शक्कर, पानी वगैरह, और ये जो है AB यहाँ पे हमारा, ये होगी हमारी चाय बनी हुई। आई होप ये समझ में आया होगा कि रिएक्टेंट हो गया हमारा A और A प्लस B और प्रोडक्ट हो गया हमारा AB। अब बात करते हैं आगे। अब ये जो बन के आई है हमारे पास चाय, तो जो भी प्रोडक्ट हमारा बन रहा है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग इट कांट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड, यानी कि उसको हम लोग फिजिकल मेथड के द्वारा फिर से नहीं बना सकते हैं। यानी कि अगर हम सोचें कि चाय को फिर से चीनी में कन्वर्ट कर दो या फिर उसको दूध में कन्वर्ट कर दो या वाटर में कन्वर्ट कर दो, तो इट कांट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। क्लियर है? फिर सुनो, जो चाय बनी है तो उसको फिजिकल मेथड के द्वारा हम लोग फिर से चाय पत्ती, शक्कर या वाटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन विल रेज कि सर व्हाट इज फिजिकल मेथड, कि फिजिकल मेथड क्या होती है। तो स्टूडेंट्स 9th में भी है फिजिकल मेथड के बारे में बताया गया है, तो मैंने मेंशन कर दिया कि फिजिकल मेथड्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो स्टूडेंट्स पहला है इसमें डिस्टिलेशन, क्लियर, सेंट्रीफ्यूगेशन, मैग्नेटिज्म, इवापोरेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये जो है स्टूडेंट्स ये हमारी फिजिकल मेथड्स के नाम हैं। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम पे और डेप्थ में पढ़ेंगे। आल्दो खाली इतना हमें नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्योंकि प्रीवियस क्लास पे हम लोग इसको पढ़ के आए हैं। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टर्म कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है देन व्हाट विल हैपन, यानी कि उसमें क्या क्या होता है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें कुछ इस टाइप्स की चीजें होती हैं, लाइक चेंज इन स्टेट। तो स्टेट उसकी चेंज हो सकती है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, ये उसकी स्टेट होती है। तो अब कोई की भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो सपोज करो केमिकल रिएक्शन होने से पहले हमारा जो सब्सटेंस था अगर वो सॉलिड है, तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद में वो क्या हो जाएगा? लिक्विड भी हो सकता है या फिर गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर? तो यह याद रखना कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो भी रिएक्टेंट है हमारे, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। बिफोर रिएक्शन जिस स्टेट में वो था, आफ्टर रिएक्शन उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। क्लियर? यानी कि अगर वो सॉलिड में था तो लिक्विड हो सकता है, अगर वो लिक्विड में था तो सॉलिड हो सकता है, या फिर सॉलिड में था तो वो गैस भी हो सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इसमें चेंज इन कलर, यानी कि बिफोर रिएक्शन जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसका जो भी कलर था वो दूसरे कलर में चेंज हो सकता है। लाइक चाय बनाने से पहले दूध का कलर कैसा था और बाद में चाय बनाने के बाद दूध का कलर कैसा हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। ऐसे ही चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियर? जिस टेम्परेचर पे हम लोगों ने रिएक्टेंट को लिया था, बनने के बाद में वो टेम्परेचर चेंज हो गया। ऐसी नेक्स्ट है इसमें गैस, यानी कि चेंज इन गैस, उस रिएक्शन में गैस भी निकल सकती है। क्लियर? कोई केमिकल रिएक्शन हम लोग या फिर कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो जो स्टेट है उसकी, उसमें गैस भी निकल सकती है किसी टाइप की। ऑलराइट, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको और समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म की तरफ हम लोग बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं कुछ नेक्स्ट टर्म्स की जो कि इस चैप्टर के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें स्टूडेंट्स की केमिकल रिएक्शन हैपन्स इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। ऑलराइट, सो इसमें पहला है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि हमारे खाने का जो पचना होता है वो जो प्रोसेस है डाइजेशन ऑफ फूड की, इट इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो भी क्या हमारी केमिकल रिएक्शन है। दूसरा है रेस्पिरेशन, यानी कि जो सांस लेने वाली प्रोसेस है।
ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट है इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे के ऊपर जंग लगना, ये भी क्या है स्टूडेंट्स, एक केमिकल रिएक्शन है। एंड नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि दही का बनना, दूध का दही में कन्वर्ट होना। ऐसे ही कंबस्टन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गई, ये भी स्टूडेंट्स क्या है, केमिकल रिएक्शन के ही एग्जांपल्स हैं जो कि हमारी डेली रूटीन के लाइफ में होते हैं। आई होप कि इतना पॉइंट समझ में आया होगा कि केमिकल रिएक्शंस हमारी डेली रूटीन की लाइफ में जो होती हैं, उनकी हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए थे। अब हम अगर चैप्टर की बात करें, यानी कि हमारे चैप्टर में कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन दी गई हैं, तो उसमें हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। यानी कि एक्टिविटी 1.1 आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा, बुक ओपन करके बैठना जब भी आप पढ़ाई करो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक्टिविटी 1.1 में क्या दिया है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, देन व्हाट विल हैपन। यानी कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, तब क्या होगा। ये एक एक्टिविटी के रूप में पूरा डायग्राम के साथ में बुक में एक्सप्लेन किया है, उसको आप समझना। एक्टिविटी के नाम से क्रियाकलाप, हिंदी की जो बुक होगी उसमें क्रियाकलाप के नाम से लिखा होगा, तो उसको आप पढ़ना, समझने की कोशिश करना। नहीं तो चैप्टर के एंड में हम लोग जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको बुक में से एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर है, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसमें केवल हम इतना बात कर रहे हैं कि हमारी बुक्स के अंदर कौन कौन से, और ये एक्टिविटीज कभी कभी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एटलीस्ट सीबीएसई में अगर नहीं भी पूछी जाए तो एमपी बोर्ड में आ सकती है। क्लियर, क्वेश्चन पूछने का तरीका दूसरा हो सकता है, डायरेक्ट एक्टिविटी कभी नहीं पूछी जाती है, लेकिन उसका टाइप्स दूसरा हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये तीनों एक्टिविटी को अच्छे से पढ़ना आप लोग। नेक्स्ट बात कर रहे हैं एक्टिविटी 1.2, यानी कि बी करके पॉइंट हमने बनाया है कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और ऐसी एक्टिविटी 1.3 है जो हमारे बुक के अंदर केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग, तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको बता चुका हूं कि क्या होता है, ये उसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है, तो आप डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको समझने की प्रोसेस करना की कोशिश करना। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, reactants are substances initially present in a chemical reaction that are consumed during the reaction to make products। और प्रोडक्ट की डेफिनेशन यहां पे कि a product is a substance that is formed as the result of a chemical reaction। ऑलराइट, जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि सिंपल सा माइंड में याद रखो कि रिएक्टेंट क्या होता है, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, जो भी केमिकल प्रोसेस हो रही है उसमें हमें जो बन के मिल रहा है वो सब क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स में केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जैसा कि चैप्टर का नाम ही हमारे था कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अब बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। ऑलराइट, तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स की, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन in the form of symbols and formulae where the reactant entities are given on the left hand side and the product entities on the right hand side। RHS में right hand side, यानी कि केमिकल इक्वेशन, अब इसको ऐसे समझो कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम लोग एक रिएक्शन के द्वारा, अगर हम एक लाइन में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर हमसे कोई पूछता है या फिर हम उसको बिना बताए जवाब देना चाहते हैं, तो सिंपल सी एक लाइन में उसको लिख दो। यानी कि उसके लिए हमें सिंबल्स की जरूरत होगी, जो भी हमारे यानी कि जो रिएक्टेंट्स होंगे उसके जो सिंबल्स होंगे उनको सिंबल्स में यूज किया जाएगा। यानी कि जो भी रिएक्टेंट हम केमिकल प्रोसेस में यूज कर रहे हैं उसका सिंबल यूज होगा, सिंबल के माध्यम से हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है, और साथ में हमें उसकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी होती है। क्लियर, और फिजिकल स्टेट पता है हमें कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस होता है। लाइक अगर सपोज करो वाटर हो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाता है H+O2। अब अगर हाइड्रोजन लिख रहे हैं तो H के बाद में हमें G लगाना है, G मीन्स गैस। क्लियर है, और अगर वाटर H2 अगर हम मेंशन कर रहे हैं तो वो लिक्विड के फॉर्म में आता है। क्लियर, वाटर ऑल्दो गैस के फॉर्म में भी रहता है, बट अगर वो वाटर लिक्विड है तो उसके आगे L लगना है, यानी कि लिक्विड। ये हो जाएगी इसकी फिजिकल स्टेट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या है। जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसको केमिकल इक्वेशन के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके लिए हमें सिंबल्स की जरूरत होती है, और साथ में उसकी फिजिकल स्टेट भी लिखने की जरूरत होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, और
केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में हमने बात करी है, कुछ डेली लाइफ में हमारे जो रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में बात करी है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और टर्म्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो आज का स्टूडेंट्स वीडियो हमारा यहाँ पे ओवर होता है, और हमेशा की तरह लास्ट में एक रिक्वेस्ट कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जानने वालों के साथ में, दोस्तों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें। टिल देन सभी को गुड नाइट, बाय बाय और जय श्री महाकाल बच्चों।